ये कक्षा 9 में चैप्टर 3 या 10 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटेशन के बताया था सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने बताया कि विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो जो जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्येक कण को, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इस आकर्षण, इस बल को ही जो अपनी ओर खींचती है, इस बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है ना, जो अपनी ओर आकर्षित करता है। अब न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारे M1 और M2 दो पिंड हैं। ठीक है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल r है। पहले पिंड का द्रव्यमान M1, दूसरे का द्रव्यमान M2। ये पिंड इसको अपनी ओर खींचेगा एप्पल से, ठीक है, ये पिंड इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे दो कण हैं। तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है F, तो इसी से आपको याद करना है कि लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, F अनुक्रमानुपाती M1 इंटू M2, समीकरण नंबर 1, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग यानी r² वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को मिलाने पर तो F अनुक्रमानुपाती M1 M2/r²। F इस अनुक्रमानुपाती को हटा के कोई स्थिरांक लिया, यहाँ ले लिया G M1 M2/r², जहाँ G अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इस G को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और स्मॉल g को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। यदि हम इस फॉर्मूले में M1 बराबर M2 बराबर 1 मान लें, M1 बराबर M2 और M2 बराबर 1 मान लें, और इन दोनों के बीच की दूरी r बराबर 1 हो, तो जब 1 1 1 तो F बराबर G के हो जाएगा, F बराबर G के। तो हम G की परिभाषा देंगे, G मीन्स गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वीय नियतांक G की परिभाषा है, इसी से याद करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक G परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच कार्य करता है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की परिभाषा। अब G का मात्रक, इसी फॉर्मूले से F बराबर G M1 M2/r², क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची का गुणा किया तो G बराबर M1 इंटू M2 बराबर F इंटू r²। तो G बराबर F इंटू r² अपॉन M1 M2। तो G का मात्रक हो गया F बल का मात्रक न्यूटन इंटू r दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर, अपॉन द्रव्यमान का किलोग्राम इंटू किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ओके, ये MKS मात्रक है। CGS पद्धति में बल का मात्रक हमने बताया है डाइन होता है, मीटर का सेमी तो डाइन इंटू सेमी स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। इस G का जो मान होता है वो 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, N इंटू M स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, केजी मीन्स किलोग्राम, M मीटर, N न्यूटन। अंडरस्टैंड? अब जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसका महत्व क्या क्या है? इसका महत्व, पहला, हमें पृथ्वी से, एक तो हम लोग जो रहते हैं तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। नंबर 2, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति।
चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करता है वो इसी आकर्षण बल के कारण ही, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चारों ओर गति करता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करते हैं, तो गति अपनी अपनी कक्षा में करते हैं, कहीं भी वो भटकते नहीं है यार, अपनी अपनी क्लास में करते हैं, कक्षा माने व्रत में, ठीक है ना। तो वो किसके कारण करते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण समुद्रों में ज्वार भाटा भी आ जाता है इसी के कारण, ठीक है। अब गुरुत्व बल क्या है, गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसी को हम गुरुत्व बल कहते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, मुक्त रूप से क्या मतलब फ्री, एकदम ऊपर से गिरती हुई वस्तु, ठीक है ना, मुक्त रूप से ऐसे छोड़ दें, फ्री रूप में आ जाए, ऐसे छोड़ दें। तो मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और इसका मान जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, यानी गुरुत्वीय त्वरण जी, स्मॉल जी तथा गुरुत्वीय नेतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक कैपिटल जी में संबंध। अब मान लिया कि माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान एम, ये हमारी कोई पृथ्वी है, इस पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, एम मास माने द्रव्यमान, ई मीन्स अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ, अंडरस्टैंड। इसका केंद्र ओ है। इस पृथ्वी के तल पर कोई पिंड स्मॉल एम द्रव्यमान का रखा हुआ है, छोटी एम का कोई पिंड रखा है, ये हमारी पृथ्वी है। इसके केंद्र से इस पिंड की दूरी इसकी त्रिज्या के बराबर होगी, तो आर ई, इसकी त्रिज्या क्या है, आर ई। आर ई मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस माने त्रिज्या, अर्थ मीन्स पृथ्वी, तो पृथ्वी की त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड रखा है, तो हमारी एक पृथ्वी हो गई और एक पिंड एम हो गया। इस पिंड पर क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इन दोनों के बीच में, पृथ्वी और इस पिंड के बीच में क्या लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा, जो न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम से हम निकाल सकते हैं। तो यही लिखा है हमने, माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, त्रिज्या आर ई, पृथ्वी तल पर रखे पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम, गुरुत्वाकर्षण के नियम से गुरुत्वीय जो बल लगेगा, गुरुत्व बल F बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। वहां पर M1 M2 थे, यहाँ पर पिंड है एम ई और एम, ठीक है। समीकरण 1, बल F के कारण जो बल लग रहा है, इस बल F के कारण वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण लगे, जी उत्पन्न होता है, अतः बल F बराबर होता है mg। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दोनों बल आपस में बराबर हैं, तो ये बराबर इसके हो जाएगा, तो mg बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। तो mg बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो स्मॉल g बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये बचा। तो ये हमारा फॉर्मूला है g तथा कैपिटल G में संबंध, यही g तथा कैपिटल G में संबंध है। अब गुरुत्वीय त्वरण g का मान ज्ञात करने के लिए हम g यानी गुरुत्वाकर्षण नेतांक, एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या, इनके मान फिक्स हैं, इनके मान रखते हैं। तो g का मान हमने इतना बताया, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान ये फिक्स है, 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या आर ई बराबर 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर, ये सारे मान फिक्स हैं। ये सबके मान इस सूत्र में रख देंगे, तो स्मॉल जी का मान आएगा निकल के, तो जी बराबर 6.67, कैपिटल जी का मान रख दिया, ये पृथ्वी का द्रव्यमान रख दिया एम ई, यहाँ से 6 गुणा 10⁻24 बटे ये पृथ्वी की त्रिज्या। इस गणना को हम सॉल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये मान आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, आप इतना आज लर्न कीजिए, दैट्स ऑल।